हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम लोग पढ़ने वाला इकोनॉमिक्स। क्या पढ़ने वाले हैं? इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र। इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र आपकी पुस्तक का नाम है हमारी अर्थव्यवस्था भाग 2। इसका जो पहला चैप्टर है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इस चैप्टर के कुछ बेहद ही महत्वपूर्ण 25 ऑब्जेक्टिव आज हम लोग देखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। आप लोग इसे नोट कीजिएगा। ये कुछ बेहद ही सेलेक्टिव, बहुत इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव चुने गए हैं जो आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। देखिए फटाफट मैं आपको बताता जाता हूँ, आप नोट करते जाइएगा। पहला क्वेश्चन क्या है? अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है या किसका कथन है, या किसने कहा था? तो ये ब्राउन ने कहा था। किसने कहा था? ब्राउन ने कहा था। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? देखिए आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? आर्थिक क्रियाओं को मुख्यतः कितने भागों में बांटा जाता है? पहले ऑप्शन देख लेते हैं हम लोग, 2, 3, 4 या 5। तो आर्थिक क्रियाओं को 3 भागों में बांटा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, भारत में योजना आयोग का गठन कब किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। 15 मार्च 1950, 15 सितंबर 1950, 15 अक्टूबर 1951, इनमें से कोई नहीं। तो भारत में योजना आयोग का जो गठन है ये 15 मार्च 1950 को किया गया था। हालांकि अब इसका अस्तित्व नहीं है, योजना आयोग का अस्तित्व अब नहीं है, लेकिन फिर भी ये एक महत्वपूर्ण सवाल हो सकता है क्योंकि आपके पुस्तक में अभी तक इसे अपडेट नहीं किया गया है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, निम्न में से किसे प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं हम लोग। सेवा क्षेत्र, कृषि क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। तो कृषि क्षेत्र को ही प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। नोट कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? अभी हमारा क्या आया था? कृषि क्षेत्र, जो कि प्राथमिक क्षेत्र कहलाता है। तो सेवा क्षेत्र किसे कहा जाता है? प्राथमिक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र को या तृतीयक क्षेत्र को? तो सेवा क्षेत्र जो है वो तृतीयक क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, इनमें से कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है? अमेरिका में, भारत में, चीन में या इनमें से कोई नहीं? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वो भारत देश में है। मिश्रित अर्थव्यवस्था भारत देश में है। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? निम्न में से किस देश में पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है? ऑप्शंस देख लीजिए, चीन, रूस, भारत या अमेरिका। तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किस देश में है? अमेरिका में है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या थी? मतलब पहली पंचवर्षीय योजना किस अवधि तक चली थी? कितने वर्ष से लेकर कितने वर्ष तक चली थी? तो 5 वर्ष पंचवर्षीय योजना 5 वर्ष की है, लेकिन उसके स्टार्ट कब हुआ था इसे आपको देखना पड़ेगा। ऑप्शन देखिए, 1947 से 1952, 1951 से 1956, 1950 से 1955, 1948 से 1953। तो आपको ऑप्शंस देखने के बाद आंसर टिक करना है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1951 से 1956। ये पहली पंचवर्षीय योजना की अवधि थी। क्वेश्चन नंबर 9, योजना आयोग का परिवर्तित नाम क्या है? जैसा कि मैंने आपको बताया, अभी पिछले क्वेश्चन में कुछ आया था कि योजना आयोग का गठन कब किया गया। तो योजना आयोग जो है अब अस्तित्व में नहीं है, इसका नाम परिवर्तित कर दिया गया है, या यूँ कहें कि नई कमेटी का गठन किया गया है जो अभी कार्य कर रही है। तो उसका परिवर्तित नाम क्या है? उसका नया नाम जो है वो नीति आयोग रखा गया है। नीति आयोग योजना आयोग की तरह ही कार्य करता है, लेकिन नाम परिवर्तित है। क्वेश्चन नंबर 10, राष्ट्रीय विकास परिषद NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल का गठन कब हुआ था? इसका गठन कब किया गया था? ऑप्शंस देख लेते हैं। 6 अगस्त 1950, 6 अगस्त 1951, 6 अगस्त 1952, 6 अगस्त 1953। इसका गठन जो है 6 अगस्त 1952 को किया गया था। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 11, इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? ऑप्शंस देख लेते हैं। पंजाब, केरल, बिहार या दिल्ली। इसका आंसर आप मेरे ख्याल से आसानी से बता सकते हैं। बिहार को पिछड़ा राज्य कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश कैसा देश कहलाता है? क्या कहलाता है? अविकसित कहलाता है, विकसित कहलाता है, अर्ध विकसित कहलाता है, इनमें से कोई नहीं? तो जिसकी राष्ट्रीय आय अधिक होती है वो देश विकसित देश कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 13, मानव विकास सूचकांक HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होगा का सूचक कौन है? निम्नलिखित में से ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स यानी कि मानव विकास सूचकांक का सूचक कौन है? जीवन आशा,
शिक्षा प्राप्ति या जीवन स्तर या इनमें से सभी। तो ये तीनों ही मानव विकास सूचकांक के सूचक हैं, इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा? डी। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी? ऑप्शंस देख लेते हैं, जो 2001, 2002, 2003, 2004। तो ये जो है 2002 में हमारे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के द्वारा जारी की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन बीमारू राज्य नहीं है? तो ऑप्शंस देख लीजिए, बिहार, असम, राजस्थान या महाराष्ट्र। सबसे पहले मैं इसका मतलब बता देता हूँ कि बीमारू 5 राज्यों का एक समूह है, 5 राज्यों का एक समूह था, अब इसमें से बहुत सारे राज्य हट चुके हैं। वैसे BI का मतलब बिहार होता है, M का मतलब मध्य प्रदेश हो गया, A असम, R राजस्थान, U उत्तर प्रदेश। इसमें से आप ऑप्शंस देखकर पता कर सकते हैं। तो D महाराष्ट्र जो है एक बीमारू राज्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से क्या आधारिक संरचना यानी कि आधारभूत ढांचा के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शंस देखिए, बिजली, संचार, स्कूल या इनमें से सभी। तो ये तीनों ही आधारभूत संरचना या आधारभूत ढांचा के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, यह किसने कहा था? ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न हो सकता है, जरा ध्यान रखिएगा। ये वाक्य जो है, ये लाइन किसने कहा था? तो ये ऑप्शंस देख लेते हैं पहले हम लोग, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, नीतीश कुमार, अटल बिहारी वाजपेयी या JP नारायण। तो ये किसने कहा था? ये जो है डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, गरीबी कैंसर रोग की तरह होती है, यह कथन किसका है? यह किसने कहा है? मार्शल ने कहा है, ब्राउन ने कहा, आर्थर लेविस ने कहा या कुजनेट ने कहा है? ये सभी के सभी महान अर्थशास्त्री हैं, लेकिन ये वाक्य जो है कुजनेट ने कहा था। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से क्या द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? जरा सवाल पर ध्यान दीजिएगा, नहीं आता है, द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। तो ऑप्शंस देखना पड़ेगा पहले आपको, A उद्योग, B निर्माण, C बैंक, D गैस एवं बिजली। तो कौन नहीं आता है? तो बैंक जो है सेवा क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो ये द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से क्या बिहार के पिछड़ेपन का कारण नहीं है? बिहार के पिछड़ेपन का कारण नहीं है। देखिए ऑप्शंस देखना पड़ेगा आपको पहले, कृषि पर निर्भरता, ये तो बिल्कुल है, ज़्यादा कृषि पर निर्भर होने की वजह से ही बिहार की स्थिति है ये। ऑप्शन नंबर बी गरीबी, ये भी एक कारण है। बाढ़ तथा सूखा से क्षति, ये भी एक कारण है। लेकिन उपजाऊ भूमि, ये तो बिहार के लिए एक वरदान के समान है, तो ये पिछड़ेपन का कारण नहीं हो सकता। तो ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, सामान्यतः बिहार का कौन सा भाग बाढ़ से तबाह रहता है? किसमें बाढ़ की तबाही अधिक होती है? उत्तर बिहार, दक्षिण बिहार, पूर्वी बिहार, पश्चिमी बिहार। तो उत्तर बिहार में ही बाढ़ की तबाही ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 22, आर्थिक विकास की माप करने के लिए किसे सबसे उचित सूचकांक माना जाता है? ये जितने भी ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, ये सारे के सारे आर्थिक विकास की माप करने के लिए एक सूचक हैं, लेकिन सबसे उचित सूचकांक किसे माना जाता है ये पूछा जा रहा है आपको, ठीक है। तो ऑप्शंस देखिए, राष्ट्रीय आय, प्रति व्यक्ति आय, लिंग अनुपात या साक्षरता दर। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्रति व्यक्ति आय। प्रति व्यक्ति आय को सबसे उचित सूचकांक माना जाता है आर्थिक विकास की माप करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसे दिया जाता है? जनसंख्या को, भूमि को, नियोजन को, इनमें से कोई नहीं। तो जो नियोजन यानी कि प्लानिंग की गई है भारत की अर्थव्यवस्था को सुधार करने के लिए, उसे ही इसका श्रेय दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से क्या बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय हो सकता है? उद्योग का विकास बिल्कुल एक अच्छा उपाय है। ऑप्शन नंबर बी जनसंख्या पर नियंत्रण, ये भी एक अच्छा उपाय है। बाढ़ पर नियंत्रण, ये भी एक अच्छा उपाय है। यानी कि ये तीनों के तीनों इसके उत्तर हो सकते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी ये बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के उपाय हो सकते हैं। लास्ट प्रश्न है, देखिए, निम्नलिखित में से किस अर्थव्यवस्था में उत्पादनों के साधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है? निजी व्यक्ति के पास होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो निजी व्यक्ति के पास अधिकार जो है स्वामित्व यानी कि साधनों का, उत्पादन के साधनों का, वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में होता है। तो ये आपके 25 प्रश्न थे, 25 ऑब्जेक्टिव्स थे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बेहद ही सेलेक्टिव प्रश्न थे। बिल्कुल मैंने ज़्यादा प्रश्न लेने की कोशिश नहीं की है। चैप्टर 1 के सारे ऑब्जेक्टिव थे, इंपॉर्टेंट है, आप लोग नोट कर लीजिएगा। और वीडियो समाप्त करूं इससे पहले मैं चाहूँगा कि आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करें। अगले वर्ष जो मैट्रिक की परीक्षा देने वाले हैं, बोर्ड्स के एग्ज़ाम देने वाले हैं, उन सभी विद्यार्थियों के साथ इसे शेयर करें। उन लोगों को भी इसकी जानकारी मिलनी चाहिए ताकि वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन अच्छे से कर पाएँ। तो मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो के साथ, तब तक
के लिए धन्यवाद।